एक जंगल में बहुत सारे पशु पंछी रहा करते थे। उसी जंगल में एक मीनू नाम की चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया की माँ की मौत बचपन में ही हो गई थी, जिसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उसका नाम टुनटुन चिड़िया था। टुनटुन चिड़िया मीनू चिड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी, पर शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पिता का भी देहांत हो गया, जिस वजह से अब उसे अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सहना पड़ता था। पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसका अब इस दुनिया में उसकी सौतेली माँ के सिवा कोई भी नहीं था। एक दिन की बात है, मीनू चिड़िया घर का काम कर रही होती है। तभी उसकी सौतेली माँ टुनटुन चिड़िया उससे कहती है, अरे कहाँ मर गई? जल्दी मेरे लिए चाय बना कर ले आ, कब से चाय मांग रही हूँ। हाँ माँ, अभी लाई। मैं घर का काम कर रही थी, इस वजह से ध्यान भूल गई। क्या तुझे पता नहीं है कि सुबह उठकर मुझे चाय चाहिए होती है? क्या हर बार मुझे ये बात तुझे बतानी होगी? एक तो तू मेरे ऊपर बोझ बनकर रह रही है, साथ ही मुझे कभी भी कोई काम सही से करने नहीं देती है। अरे माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर आप मेरी माँ हैं। मैं तेरी माँ नहीं हूँ। अब चल जा यहाँ से और मेरे लिए चाय बना कर ला। ये सुनकर मीनू चिड़िया बहुत दुखी हो गई और वो अपनी सौतेली माँ के लिए चाय बना कर ले आई। चाय पीने के बाद वो घर से निकल गई। वो कोई भी काम नहीं करती थी, बल्कि सारा काम मीनू चिड़िया से ही कराती थी। और टुनटुन चिड़िया पूरे दिन आराम से घूमा करती थी। उन लोगों का गुजारा करने के लिए खेती थी, जिससे उनका गुजारा आराम से हो जाया करता था। धीरे धीरे समय गुजरा और एक दिन की बात है, मीनू चिड़िया काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर रोहन तोता आता है और वो मीनू चिड़िया से कहता है, अरे मीनू चिड़िया, तुम कितना काम करती हो? क्या तुम्हारी माँ कुछ भी नहीं करती है? नहीं, मेरी माँ कुछ भी नहीं करती है, वो सारा काम मुझसे ही करवाती है। तो तुम अपनी माँ से कुछ कहती क्यों नहीं हो? नहीं, मुझे उनसे कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही मुझे पाला है। यदि मैं उनसे कुछ कहूँगी तो उन्हें बुरा लगेगा। अच्छा, ऐसी बात है। पर वो तुम पर कितना अत्याचार करती है, तो तुम्हें उनसे कुछ तो कहना चाहिए। नहीं, मुझे उनसे कुछ भी नहीं कहना है और तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर रोहन तोता वहाँ से चला जाता है। वही टुनटुन चिड़िया मीनू चिड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी। यदि मीनू चिड़िया से कोई भी गलती हो जाया करती थी, तो इसके बदले में वो उसे बहुत मारा करती थी और कभी भी उसके लिए कोई चीज़ नहीं लाती थी, जिस वजह से वो काफ़ी दुखी रहती थी। पर वो अपनी सौतेली माँ से कुछ कह भी नहीं सकती थी। एक दिन की बात है, टुनटुन चिड़िया तैयार होकर बाजार जा रही होती है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे आकर गिरती है। उसके बहुत चोट लग जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर मीनू चिड़िया वहाँ पर आती है और अपनी माँ को उठाकर चारपाई पर लेटा देती है और फिर वो डॉक्टर को लेकर आती है। डॉक्टर जब टुनटुन चिड़िया को देखता है तो मीनू चिड़िया से कहता है, इनके पैर में तो बहुत चोट आई है, इस वजह से ये नहीं चल पाएंगी। मैं तुम्हें कुछ दवाई लिखकर दे देता हूँ, जिससे इन्हें आराम मिलेगा। और ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और मीनू चिड़िया अपनी माँ का बहुत ध्यान रखती है। वो उनकी बहुत सेवा करती है। डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी मीनू चिड़िया अपनी माँ को धीरे धीरे चलाया करती थी और उनका मनोबल कभी भी कम नहीं होने देती थी। एक दिन की बात है, टुनटुन चिड़िया काफी उदास हो जाती है। इस पर मीनू चिड़िया उससे कहती है, अरे माँ, आप उदास क्यों हैं? आप पहले की तरह फिर से ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर का क्या? डॉक्टर तो ऐसे ही कहते रहते हैं। नहीं, मुझे पता है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी और ना ही कभी चल पाऊंगी। आप चिंता मत करिए, मैं आपको फिर से अपने पैरों पर खड़ा करके दिखाऊंगी। आप मुझ पर भरोसा रखिए। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया शांत हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और समय के साथ मीनू चिड़िया टुनटुन चिड़िया को चलाने का प्रयास किया करती थी। उसके प्रयास से टुनटुन चिड़िया का पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो फिर से चलने लगती है, जिससे वो बहुत खुश होती है और उसी के साथ उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। और वो अपनी बेटी मीनू चिड़िया से कहती है, मुझे माफ कर दे मीनू चिड़िया, मैंने तेरे ऊपर बहुत ही अत्याचार किया है और तुझसे हमेशा सौतेला व्यवहार किया है, पर तूने हमेशा मुझे अपनी सगी माँ माना है। अरे माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा।
क्योंकि आपने मेरे माता पिता ना होने पर भी मुझे संभाला है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और वो मीनू चिड़िया को गले से लगा लेती है और अब वो उसे बहुत प्यार किया करती थी, जिससे मीनू चिड़िया भी बहुत खुश थी। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में टुनी चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की थी। वो हमेशा दूसरों का भला करती थी। जंगल में दूसरे जंगल के कुछ कौवा आ गए थे जो हमेशा पंछियों को परेशान करते रहते थे। इस वजह से जंगल के पंछी बहुत ज्यादा परेशान थे। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी। तभी वहां पर मीनू कोयल आई। उसने उससे कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही बैठी हूँ। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो बाजार घूमने निकली थी। वैसे हमारे जंगल में जब से दूसरे जंगल के कौवा आ गए हैं, तब से हमारा जीना ही हराम हो गया है। वो हमें बहुत परेशान करते हैं। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ही दुष्ट हैं। पर हम क्या कर सकते हैं? वो बहुत ज्यादा है और हम बहुत कम हैं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अगर हम सभी पक्षी एक हो जाए तो हम उन्हें आराम से सबक सिखा सकते हैं। वैसे वो हमारे जंगल में बिना पूछे घुसे हैं। हमें उन्हें जंगल से निकाल देना चाहिए। क्यों ना हम इस बारे में जंगल के मुखिया से ही बात करें? ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर टुनी चिड़िया हमारी कोई भी बात नहीं मानेगा क्योंकि सभी उनसे बहुत डरते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं इसका कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगी। अच्छा, तुम अब जाओ। इसके बाद मीनू कोयल वहाँ से चली गई और टुनी चिड़िया अपने घर पर आ गई। तभी अचानक उसके पीछे कालू कौवा घुस आया और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अच्छा, तो तुम जंगल के पंछियों को हमारे विरुद्ध भड़का रही हो। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो क्योंकि हमसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। एक तो तुम हमारे जंगल में बिना पूछकर घुस आए हो, ऊपर से हमें ही धमका रहे हो। कल तुम्हारी अच्छी सी खबर लूंगी। तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो, समझी? तुम एक चिड़िया हो और हम कौवा। हम तुम्हें एक चुटकी में मसल कर रख देंगे। वो तो कल पता लगेगा कि कौन किसको मसलता है। अगली सुबह टुनी चिड़िया ने जंगल के सभी पंछियों को बुलाया और पंचायत बुलाकर मुखिया से कहा, हमें इन कौवों को जंगल से बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि ये हमारे जंगल में बिना पूछे घुस आए हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर हमें इस तरह के पंछी को निकालने का हक नहीं है क्योंकि जंगल सभी का है। हाँ, पर ये हमें सताते क्यों हैं? आखिर इन्हें यहाँ पर रहना है तो आराम से रहे। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। यदि कौवा किसी को सताएंगे तो उन्हें सजा दी जाएगी। इसके बाद सभी वहाँ से चले गए। धीरे धीरे समय गुजरा और एक दिन जब रोहन तोता जा रहा था तो कुछ कौवों ने मिलकर उसे बहुत पीटा, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। जब ये बात टुनी चिड़िया को पता लगी तो उसने एक योजना बनाई और अगले दिन जब सभी कौवा घूमने के लिए निकले तो उन्हें एक जगह पर बहुत दाना मिला, जिसे देखकर कालू कौवा ने कहा, अरे आज तो हमारी पार्टी लग रही है क्योंकि वहाँ बहुत सारा दाना डला हुआ है। चलो हम सभी मिलकर खाते हैं। और ये कहकर वो सभी जैसे ही दाना खाने लगे, उसके ऊपर एक जाला आकर गिर पड़ा जो उन्हें करंट मारने लगा, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी वहाँ पर टुनी चिड़िया आ गई और उसने उन सभी से कहा, आप बताओ कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना तुम सभी को? अरे हमें यहाँ से निकालो, हमें बहुत करंट लग रहा है। जल्दी से बाहर निकालो वरना हम मर जाएंगे। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें करंट लग रहा है क्योंकि ये जाल मैंने ही तैयार किया है। अब तुम्हें पता लगेगा कि दूसरों को सताना कैसा होता है। हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। हम अब कभी भी आप लोगों को नहीं सताएंगे। हम इस जंगल को छोड़कर चले जाएंगे। हमें यहाँ से निकालो। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकालूंगी क्योंकि मुझे पता है तुम जंगल छोड़कर नहीं जाओगे। नहीं, हम जंगल छोड़कर चले जाएंगे। हमें यहाँ से निकाल दो प्लीज। इसके बाद टुनी चिड़िया ने उन सभी कौवा को जाल से निकाल दिया और वो सभी घबराकर उस जंगल को छोड़कर ही भाग गए। और अब सभी जंगल के पंछी बहुत खुश थे कि उन्हें दुष्ट कौवों से छुटकारा मिल गया था। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टोनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करती थी और सभी के साथ में मिलजुल कर रहा करती थी, जिस वजह से जंगल के पंछी अपनी सारी मुसीबत टोनी चिड़िया के पास लेकर आया करते थे। एक दिन की बात है, टोनी चिड़िया अपने घर पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर कालू कौवा आया और उसने टोनी चिड़िया से कहा, अरे टोनी चिड़िया, अब तो सर्दियों के मौसम शुरू होने वाले हैं। क्या तुमने कुछ सोचा है? क्योंकि हमारे जंगल में तो गर्मियों में भी काफी ठंड रहती है, तो सर्दियों में कैसे गुजारा होगा? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कालू कौवा,
पर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूंगी। अभी सर्दी आने में काफी दिन है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने तुम्हें बता दिया क्योंकि जंगल की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही है, क्योंकि हम सभी तुम्हें अपना मुखिया मानते हैं। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूंगी। और उसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला गया। धीरे धीरे समय गुजरा और ठंड शुरू हो गई, पर इसी के साथ टोनी चिड़िया की तबीयत भी खराब हो गई और वो काफी ज्यादा बीमार पड़ गई। जब ये बात जंगल के पंछियों को पता लगी तो कुछ पंछियों ने टोनी चिड़िया की बुराई की, क्योंकि जंगल में बहुत सारे पंछी टोनी चिड़िया से चला करते थे। तभी एक कबूतर ने सारे पंछियों से कहा, मैंने तो तुम सभी से पहले ही कहा था कि उस चिड़िया पर भरोसा करना बेकार है। वह हमारी मुखिया क्या बन सकती है, पर तुम सबको तो उसी पर भरोसा था। तभी रोहन तोता ने उन सभी से कहा, तुम्हें इस कबूतर की बात नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि टिंकू कबूतर तो हमेशा से यही चाहता है टोनी चिड़िया जंगल की मुखिया ना बने, बल्कि हम इसे मुखिया माने। मुझे पूरा यकीन है उसने कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर किया होगा। चलो हम सभी टोनी चिड़िया के पास चलते हैं। और इसके बाद वो सभी टोनी चिड़िया के पास गए और रोहन तोता ने टोनी चिड़िया से कहा, अरे टोनी चिड़िया, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है, अब ठंड की वजह से मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी, पर तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। और इसके बाद वो सभी वहाँ से लौट आए। धीरे धीरे समय के साथ ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से जंगल के काफी सारे पंछी ठंड के कारण बीमार पड़ गए और सभी ने फैसला किया कि वो अपने रहने का इंतजाम खुद ही करेंगे। और उन्होंने जगह जगह पर आग जलाना शुरू किया और वहीं पर बैठकर आराम करते थे। पर इससे भी उन्हें ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा था, क्योंकि ठंड बहुत तेज पड़ रही थी, जिस वजह से वो काफी परेशान थे। और एक दिन कालू कौवा ने उनसे कहा, हमें टोनी चिड़िया के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो जंगल की मुखिया है। यदि उसने कुछ इंतजाम नहीं किया तो वो किस बात की मुखिया है? मैंने तो उसे पहले ही चेताया था कि ठंड आने वाली है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो हम सब टोनी चिड़िया के पास चलते हैं। और इसके बाद वो सभी टोनी चिड़िया के पास गए। टिंकू कबूतर ने टोनी चिड़िया से कहा, टोनी चिड़िया, क्या तुम्हें कुछ पता भी है कि हम पर क्या बीत रही है? ठंड ने हमारा कितना बुरा हाल कर रखा है। हाँ, मुझे पता है, क्योंकि जब मेरा हाल बुरा हो सकता है तो तुम सभी का हाल भी बुरा ही रहा होगा। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, तुम ठंड के लिए कुछ इंतजाम कर लो। अब बताओ हम लोग क्या करें? तुम्हें पता है जंगल के कितने सारे पंछी बीमार हो गए हैं। मुझे पता है, तुम लोग चिंता मत करो। मैं भी ठंड की वजह से बीमार पड़ गई थी और बीमारी में मैं आराम से नहीं बैठी, बल्कि तुम्हारे लिए ही इंतजाम कर रही थी। तुम सब मेरे साथ चलो। और इसके बाद टोनी चिड़िया उन सभी को अपने साथ ले गई। सभी बहुत हैरान थे कि आखिर वो उन्हें कहाँ ले जा रही है। इसके बाद टोनी चिड़िया उन्हें जंगल के कोने में ले आई और एक गुफा में ले गई। और इसके बाद उसने उन सभी से कहा, जब तक ठंड नहीं गुजरती है तब तक हम सभी यहीं रहेंगे, क्योंकि ये गुफा बहुत गर्म है और यहाँ पर ठंड अपना कहर नहीं बरसा पाएगी। जब उन लोगों ने गुफा को देखा तो वो काफी गर्म लग रही थी, जिस वजह से उन्हें ठंड नहीं लग रही थी। और सभी पंछी बहुत खुश हो गए। और रोहन तोता ने उन सभी से कहा, मैंने कहा था ना कि टोनी चिड़िया जरूर कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेगी। देखा ना तुम सभी ने, उसने हमारे लिए कितना अच्छा इंतजाम किया। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो गए और कालू कौवा और टिंकू कबूतर का मुंह उतर गया। इस पर रोहन तोता ने उन दोनों से कहा, अब समझ में आया ना कि हम लोग टोनी चिड़िया को क्यों मुखिया मानते हैं। क्योंकि वो बीमार थी, तब भी उसने हमारे बारे में ही सोचा और इस गुफा को खोज लिया। यदि तुम लोग होते ना तो तुम लोग खटिया पर ही पड़े रहते। ये सुनकर उन्हें अपने ऊपर काफी शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने टोनी चिड़िया से माफी मांगी। इस पर टोनी चिड़िया ने उनसे कहा, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब एक ही जंगल में रहते हैं और हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गए और उसी गुफा में रहने लगे। और अब उनकी सर्दियां आराम से गुजर रही थी, क्योंकि वो गुफा बहुत ही गर्म थी, जिस वजह से ठंड अपना कहर नहीं बरसा पा रही थी।